हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आज नवरात्रि के शुभ आरंभ पर आप सब ने अपने अपने घर में अपनी अपनी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद सबको वेलकम किया होगा और ऑब्वियसली सभी ने एक आने वाले फेस्टिव माहौल को पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट किया होगा। मैं भी आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैंने काफ़ी अरसे से आज का दिन चुना हुआ था कि मैं आज के दिन, जैसे कि हिंदू धर्म में आज के दिन को काफ़ी पावन माना जाता है, तो मैं आज के दिन पर्टिकुलरली टैरो की करूँगी जिससे मैं ये जान पाऊँ कि ये कोरोना का जो फियर है, जो कोरोना ने वर्ल्ड को ग्रैपल किया हुआ है, ये हमें और कितना टाइम डील करना पड़ेगा। मेरे क्लाइंट्स ने, मेरे जानने वालों ने मुझे बहुत इस चीज़ के लिए 10 बार रोका भी कि तुम इस टॉपिक के बारे में बात मत करो क्योंकि ये काफ़ी डाइसी टैरो रीडिंग होगी और इससे मैं जानती हूँ कि अगर मेरी रीडिंग सही नहीं आई तो आप सबका मुझ पे से और मेरी टैरो रीडिंग पे से विश्वास जो है वो उठ जाएगा। पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं टैरो रीडिंग एक कंप्लीट टैरो प्रोफेशनल की तरह नहीं करती हूँ। मैं इसको एक अपने गाइड्स का मैसेज मानती हूँ और उसके अपनी टैरो के थ्रू मैं लोगों को फ्यूचर बताने से ज़्यादा उनके गाइड्स का मैसेज पहुँचा के काउंसलिंग सेशन उनके साथ इंगेज, उनको करती हूँ अपने साथ इंगेज। और इसीलिए मुझे कोई डर नहीं है कि मेरा प्रोफेशनल करियर का ग्राफ ऊपर जाता है या नीचे। जो मैंने डिसाइड किया हुआ था मैं उस टॉपिक पे आज बिल्कुल बात करूंगी और इसी के लिए स्पेसिफिकली मैंने आज ही ये वीडियो अपलोड की है। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मैंने आज टैरो रीडिंग सेशन कंडक्ट किया टू नो कि व्हाट शुड आई आस्क और व्हाट शुड आई नो फ्रॉम माय गाइड्स अबाउट ये जो कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है और इससे वर्ल्ड कितने टाइम में निकल पाएगा। तो द फर्स्ट कार्ड दैट आई गॉट फॉर दिस थिंग एज अ पास्ट कार्ड इज दिस विजडम कार्ड। I hope all of you can see this. And the moment I got this card, the very moment I realized कि बिल्कुल सही टैरो की तरफ, टैरो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि इन 3 महीनों में लोगों के अंदर जो सफाई को लेके, जो एक दूसरे के साथ चिपकने को लेके, एक दूसरे से के अंदर घुस के बात करने को के बारे में लोग भूल चुके थे। हम एक दूसरे की ऊपर चढ़ के एक दूसरे के अंदर घुस के उनकी जिंदगियों में भी और ऑब्वियसली हर तरीके से हम इतने ओवर इन्वॉल्व थे दुनिया के साथ। और एकदम से कोरोना वायरस ने आके हमें बताया कि हमें एक स्पेस मेंटेन करनी है, 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है, लोगों की जिंदगी में नहीं घुसना, उनसे दूरी बनानी है, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना है। तो वो विजडम टैरो ने हमें इन 3 महीनों में दी है। तो ये आज से पास्ट कार्ड बिल्कुल ओके आया है कि टैरो की कोरोना वायरस हमको एक विजडम देके जा रहा है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कार्ड की। तो आज हर किसी की हर कोई चाहता है कि वापस से लाइफ नॉर्मल हो जाए और सबकी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस होने वाली हैं बहुत जल्दी। आई डोंट नो कि शायद वैक्सीन आने वाली है, आई डोंट नो क्या होने वाला है, मुझे इस बारे में अभी कुछ नहीं पता। बट जो टैरो गाइडेंस दे रहा है वो यही दे रहा है कि अगर हम सब ने वो विजडम गेन की है तो हम इससे बाहर बड़ी जल्दी निकल पाएंगे। टैरो का मीनिंग उतना ही बेटर तभी होता है जब पास्ट कार्ड को या जो भी कार्ड्स आए हैं हम उनके मीनिंग्स को अपनी लाइफ में उतारें। अगर मेजर आर्काना कार्ड्स हैं और वो हमें लाइफ का लेसन दे रहे हैं तो जब तक हम उस लेसन को अपनाएंगे नहीं अपनी जिंदगी में तो हमारा आने वाला जो फ्यूचर कार्ड हमने देखा है वो पूरा नहीं होता। इसीलिए ये जो प्रेजेंट का कार्ड आया है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो हम सबकी विश कि हमारी लाइफ नॉर्मलाइज हो जाए, हम सब नॉर्मल जिंदगी जी पाएं, वो कार्ड आया है। पर उसके लिए हमें अपनी विजडम को नहीं भूलना। हमारी विजडम ने हमको सिखाया है मास्क पहन के रखो, चीज़ों को गंदी चीज़ों को हाथ लगाने के पहले हमेशा हाथ सैनिटाइज करो, लोगों की जिंदगियों में मत घुसो, लोगों के से दूरी बना के रखो, हर एक के साथ चिपकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी अगर हम चीज़ें याद रखेंगे तो हम सबकी फुलफिलमेंट होंगी विशेस की। हम लोग अगर जितने भी हमारी गवर्नमेंट ने हमें रूल्स एंड सब कुछ फॉलो करने को कहा है, जितना भी साइंस हमको गाइड कर रही है थ्रू वन और दी अदर थिंग, अगर हम ये सब पूरा करेंगे तो हमारी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस हो रही है। और मैं आपको बताऊं कि जो फ्यूचर का कार्ड आया है वो अच्छा ही आया है। फ्यूचर का कार्ड भी हमें बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं एंड इट इज अ रिजॉइस इन सेलिब्रेशन कार्ड। तो
मतलब ये है कि हम लोगों की विशेस फुलफिल हो रही हैं और हम सब काफी खुश होने वाले हैं, और उसके बाद हम सब सेलिब्रेट करने का भी हमको इकोनॉमी और नेचर मौका दे रही है। जो इतने टाइम से स्टैंड स्टिल पे थी चीजें, वो सब रिकवर हो रही हैं। तो इसीलिए हम सबको ये सारे लेसन्स लर्न करते हुए ही फ्यूचर गार्ड की तरफ जाना चाहिए। तो फॉर मी, मैं इसको ये मानती हूँ कि विद इन 3 मंथ्स और 4 मंथ्स हम कोरोना वायरस के पैंडेमिक को टेक ओवर कर लेंगे। हम उसको टेक ओवर कर लेंगे जैसे उसने हमें टेक ओवर किया था, शायद वैक्सीन के थ्रू, शायद अपने हैबिट्स में बदलाव लाने के थ्रू, या शायद अपनी एक्सेसिव मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी के थ्रू। आई डोंट नो कि क्या मेथड आने वाला है, बट दिस इज फॉर श्योर आई नो कि इन चीजों से हमें बहुत जल्द निजात मिलने वाली है। अगर आप सबको लगता है कि आई डोंट नो कि जब तक फ्यूचर सही नहीं आता तो हमें ऑब्वियसली भरोसा नहीं होता किसी की रीडिंग पे, आई नो, बट ठीक है, देखने के लिए मेरा कंटेंट, उसको लाइक करने के लिए, उसको शेयर करने के लिए मैं पहले ही आप सबको थैंक यू कह रही हूँ। और ऑब्वियसली इसके बारे में कुछ भी पॉजिटिव थॉट्स के लिए तो मुझे पता है कि द मोमेंट अंटिल द थिंग्स विल कम ट्रू, हम उसको जैसे कहते हैं ना कि हम उसको विश्वास नहीं कर पाएंगे, तो वो मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आई नो दिस इज नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी एंड बीइंग अ ह्यूमन आई अंडरस्टैंड दिस। तो पर मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाइए, और शायद ये मैसेज जब तक सबके पास पहुंचे उस तब तक लोग अपनी अपनी विजडम, सब लोग अपनी अपनी विजडम जो गेन की है उसको यूटिलाइज करें, और इन अ वे एक चेंज आ सके सोसाइटी में, तो शायद हम सबकी विशेस फुलफिल हो सके। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड प्लीज डू मेक अ कमेंट। आई सीरियसली वेट फॉर देम एंड आई डू आंसर देम बैक थ्रू माई emails. Take care. Bye bye.